एंड x4। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी डिफरेंस टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे, हम चेक नहीं करेंगे कि डिफरेंस कौन सा डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उस तरह से हम इसके अंदर कोई वैल्यूज वगैरह पुट करें या उस डिफरेंस को हम लेके जाए। हम यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यूज कितनी गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर y0 गिवन है, y1 गिवन है, y2 मिसिंग है एंड y3 y4 गिवन है। So to find the missing value, to find missing value, हमें चेक करेंगे हमारे पास वैल्यूज गिवन कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हियर वी आर गिवन टू 4 वैल्यूज एंड 1 इज मिसिंग। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, 4 गिवन है हमारे पास, नॉन कितनी है, इफ वी हैव 4 नॉन वैल्यूज देन दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा 4 f of x not equal to 0 and it can be written as in the relation e minus 1 to the power 4 y naught equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर 5 वैल्यूज नॉन होंगी तो आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद क्या हो जाएगा। 5 वैल्यूज नॉन है तो आपने क्या कर लेना है, लेट वी हैव 5 वैल्यूज नॉन। एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, इफ 5 वैल्यूज are known and for example 2 are missing, 2 are missing। अब क्या हो जाएगा, जब 5 नॉन है तो हमें पता है कि डेल्टा 5 आएगा, लेकिन अब मिसिंग भी 2 है नॉट 1, तो डेल्टा 5 आएगा लेकिन 2 दफ़ा आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 5 f of x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा डेल्टा 5 f ऑफ x1 इक्वल टू 0। इट डजेंट मैटर कि ये हमारी वैल्यूज कहाँ पर मिसिंग है, कहीं पर भी मिसिंग होगी तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बिटवीन द टेबल अगर कहीं मिसिंग हो जाएंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और अपनी वैल्यूज को जो है अननोन वैल्यूज जो मिसिंग है उनको फाइंड करने के लिए फाइंड कर लेंगे। अब एग्जांपल में कराने जा रहा हूँ इसकी, ये इसकी करवाऊंगा मैं, इसमें 2 वैल्यूज मिसिंग होंगी। ठीक है, एक वैल्यूज वाली मिसिंग तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी जब आप 2 वाली कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल कराने जा रहा हूँ, 2 वाली करवाने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द मिसिंग वैल्यूज एंड वैल्यूज में गिवन है कुछ हमारे पास मिसिंग है, लेकिन 2 वैल्यूज मिसिंग है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ नॉन वैल्यूज के लिए कितनी हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है। सो डिफरेंस कौन सा हम यूज करेंगे यहाँ पर, एज 3 वैल्यूज आर नॉन तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ पर एक ही वैल्यू मिसिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल एक ही वैल्यू मिसिंग होती है तो हमारे यहाँ से रिजल्ट में आराम से मिल जाता है और हम मिसिंग वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू मिसिंग है तो मैंने 2 वैल्यूज वाला केस करवा रहा हूँ। इसको करने के बाद आप 1 वाला भी इजीली कर सकेंगे
क्यू वाले में क्या हो जाएगा, एंड डेल्टा क्यूब f of x1 equal to 0. As you can compare here, x naught equal to x1, x2, x3, x4. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको यूज करेंगे फर्स्ट वाले को, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। इसको लिखें जरा, तो क्या हो जाएगा, e माइनस 1 का होल क्यूब f of x naught equal to 0. Now let us open e minus 1 का होल क्यूब किस तरह से ओपन हो जाएगा, by using binomial theorem. You can open it. This will be equal to, बायनॉमियल थ्योरम लगा रहा हूँ, इसके अलावा आप यहाँ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं माइनस बी का होल क्यूब का। तो क्योंकि अगर यहाँ पर e पावर माइनस 1 की पावर 4 होती तो 5 होती, तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली बायनॉमियल थ्योरम ही यूज करते। ए क्यूब माइनस 3 कॉम्बिनेशन 1 e स्क्वायर माइनस 3 कॉम्बिनेशन 2 e माइनस 3 कॉम्बिनेशन 3 e टू पावर 0, 1 है यहाँ पर तो ये 0 है। It's mean you can also write here e टू पावर 0 1 के बराबर होगी, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप क्या करें, तो हमें पता है कि ऑल्टरनेटिव साइन होता है नेगेटिव के अंदर, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमने चेक कर लिया। फिर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट, ये लिख दिया, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब एफ ऑफ, अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको अंदर सबके साथ, एफ ऑफ व्हाट इज एक्स नॉट 45, यहाँ जा 45 आ जाएगा, माइनस 3 कॉम्बिनेशन 1 इक्वल टू 3 ई स्क्वायर एफ ऑफ 45 plus 3 combination of 2 is also 3, then e f of 45 एंड माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू पावर 0 1 के बराबर होती है, एंड 3 कॉम्बिनेशन 3 इक्वल टू 1, देयरफॉर f of 45 दिस इज इक्वल टू 0। अब शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, प्लस h यूनिट इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 टाइम इंक्रीज करेंगे e स्क्वायर बाहर रह जाएगा, और यहाँ पर e 45 पर क्या हो जाएगा, e 50, सेकेंड टाइम 55 एंड थर्ड टाइम 60 हो जाएगा, therefore this will be equal to f of 60। अब मैंने 5 यूनिट का इंटरवल रखा है, डिफरेंस जो हमारे पास 5 यूनिट का है इन द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 45 से 50 प्लस h जो है आपके पास f of x प्लस h यूज करते हैं ना, 45 प्लस 5 50, 1 टाइम हो गया, सेकेंड टाइम 55, थर्ड टाइम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, माइनस 3 एफ ऑफ 45 के अंदर क्या हो जाएगा, आपने 2 टाइम्स शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच मतलब 45 प्लस 5 50, एंड अगेन अप्लाई करेंगे 55 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 55।
एंड प्लस 3e⁻45 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको पता है कि सिर्फ एक ही दफा अप्लाई हो रहा है, f(50) हो जाएगा माइनस f(45) इक्वल टू 0। एंड अब यहाँ कितनी वैल्यूज हमें नॉन है, f(60), 55, 50 एंड 45। 60 is unknown, 55 is known, and 45 is known, and 50 is unknown. Therefore, write the values। यहाँ पर as it is उतर जाएगी वैल्यू। f(55) is known, f(50) is unknown, ठीक है स्टूडेंट्स, f(50) is unknown, you can write it like there, plus इस तरह से। और इसके अलावा 55 की वैल्यू मालूम है और 45 की वैल्यू मालूम है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। दिस विल बी इक्वल टू, f(55) क्या है पहले देखते हैं, 2 है, और 45 क्या है, 3 है, माइनस का 3 माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, 3 f(55) is 2 plus f(45) is 3, this is equal to 9। therefore our equation has become this। तो अगर हमारे पास एक ही वैल्यूज अननोन होती तो यहाँ तक हमारा आंसर आ जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दो वैल्यूज अननोन है, फॉर एग्जांपल f(50) अननोन होती है, यहाँ पर f(50) का हम रिजल्ट निकालते हैं, f(60) कोई वैल्यूज गिवन होती है, तो यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अब दो वैल्यूज अननोन है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड डिफरेंस जो हमने लेट किया था ये रहा, डेल्टा क्यूब f(x1) इक्वल टू 0। अब इसको लेके चलते हैं और इसके जरिए एक और इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अब इसकी बारी, इसको लेके चलते हैं, यहाँ से इक्वेशन एक और निकालते हैं, इसको मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ, e-1 का क्यूब f(x1) इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e-1 का क्यूब ओपन करेंगे तो हमें पता है क्या है, फॉर्मूला लगेगा a-b का होल क्यूब का, अभी हम फर्स्ट को ओपन भी कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले क्या आएगा, e क्यूब f(x1), x1 is 50, so therefore I can write f(50), फिर माइनस 3e², ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला जो मैं ओपन करवा चुका हूँ ऊपर, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, f(50) प्लस 3e f(50) and minus f(50) इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे शिफ्ट ऑपरेटर 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। 1 टाइम करेंगे 5 0 इंक्रीज 55 60 एंड थर्ड टाइम 65, therefore f(65) माइनस 3 टाइम, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीज होगा 50 से 55 एंड 60, f(60) एंड प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 f(55) और इस तरह से होता जाएगा माइनस का f(50). दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, f(65) देखते हैं क्या है, 60 एंड
50 जो है हमें पता है कि अननोन है, इनको डायरेक्टली एक तरफ लिख देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 3 f of 50 प्लस f of 50 सॉरी माइनस f of 50 is equal to f of 65। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर इनको उधर शिफ्ट करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास f of 60 plus f of 50 equal to f of 65 and plus 3 times f of 55। ठीक है स्टूडेंट्स, अब f of 65 क्या है हमारे पास एंड f of 55 क्या है इसको चेक कर लेते हैं। 65 equal to 2.4 and 55 equal to 2। Let's put it here। ये माइनस का 2.4 क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा माइनस 2.4 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3 इंटू 2। ये हो जाएगा 3 to the 6 minus 2.4 हमारे पास 3.6 बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बाकी जो इधर साइड पे इधर रहेगा। अब क्या करते हैं, लेट्स इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे हमें ऐसे आता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लेंगे। इट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, f of 60 एंड f of 50 की वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं। यू कैन मल्टीप्लाई आवर इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन माइनस 3 टाइम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर। वैसे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद 3। ओके, तो क्या हो जाएगी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 तो एज आएगी। इसको लिखता हूँ एंड इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसमें कुछ लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 3 से 9 टाइम f of 60 प्लस 3 टाइम f of 50 इक्वल टू 3.6। क्या हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3 आई थिंक 10.8 आ रहा है मेरे पास। यू कैन वेरीफाई इट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज योर रिजल्ट। 9 टाइम ये हो जाएगा माइनस का 8 टाइम f of 60
माइनस का 8 एफ ऑफ 60 इक्वल टू माइनस का 1.8, देयरफॉर एफ ऑफ 60 इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.225 और एफ ऑफ 60 की वैल्यू को पुट कर दें किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन 1 और 2 के अंदर। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that f of 50 इक्वल टू 2.925। ठीक है स्टूडेंट, को आप वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे आपके पास दोनों वैल्यूज़ को, आपने मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया और फिर टेबल में इनको पुट कर देंगे।